नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश राणा। दोस्तों, मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूं, बट राइट नाउ यहाँ इस वीडियो में आने का रीज़न है कि मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट और एक वास्तु एक्सपर्ट भी हूं। दोस्तों, जैसे कि अब आने वाले एक महीने के बाद, जैसे दिसंबर चल रहा है, इसके बाद 2025 आने वाला है। तो दोस्तों, 2025 जो साल है वो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, किस मूलांक के लिए क्या वो लेके आएगा, उसी के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं। जैसे कि अगर मैं 2025 को टोटल करता हूं तो 2 + 2 + 5 = 9। तो देखा जाए तो अगला साल जो है वो 9 नंबर ईयर है, लेकिन हमारा पर्सनल ईयर भी इसके साथ जुड़ता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम पर्सनल ईयर निकालें कैसे। अगर किसी भी इंसान का आप पर्सनल ईयर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक कैलकुलेशन करनी होगी। तो वो कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूं, चलिए उसको ध्यान से सुनिए। मैं एक डेट ऑफ बर्थ लेता हूं, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ है 16/11/1988 यानी 16 नवंबर 1988 यानी 1988। अगर मैं इस का सबसे पहले मैं ड्राइवर, जिसको हम मूलांक कहते हैं, और एक भाग्यांक होता है, वो निकालूं, तो सबसे पहले हम अगर मूलांक निकालते हैं, जिसको हम ड्राइवर कहते हैं, वो निकलेगा जो आपका डे का टोटल होगा। जैसे इनका जो जन्म हुआ वो 16 तारीख को हुआ, वो 16 को हुआ, तो 1 + 6 = 7। ठीक है, तो इनका जो मूलांक है, जो ड्राइवर है, वो बना 7। लेकिन अगर मैं इनका भाग्यांक निकालता हूँ, जिसको हम कंडक्टर कहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी कंप्लीट एक डेट ऑफ बर्थ को प्लस करना पड़ेगा। क्या क्या प्लस करना है? 1 + 6 + 1 + 1 + 1 + 9 + 8 + 8 यानी 16/11/1988 को हम जब टोटल करेंगे तो इसका टोटल बनकर हमारे सामने आएगा, जो एक डबल डिजिट पर होगा, जिसको हम टोटल करते हैं तो उनका भाग्यांक जो बनेगा वो बनेगा 8। ठीक है, तो इनका क्या हुआ, ड्राइवर हुआ इनका 7 और कंडक्टर हुआ इनका 8। तो ये इनका ड्राइवर और कंडक्टर निकला। लेकिन अब 2025 इनका कैसा रहेगा, यानी 2025 इनके लिए कैसा रहेगा, इनका पर्सनल ईयर क्या आएगा। तो इनका पर्सनल ईयर अगर हम निकालें तो हमें क्या करना है, हमें डे और मंथ सेम लेना है, यानी 16 लेना है, फिर उसके बाद हमने 11 लेना है, और जहां पर इनका 1988 लिखा हुआ था, यानी 1988 लिखा हुआ था, वहां पर हमने 2025 को लिख देना है और फिर इसको प्लस करना है। तो अगर आप इसको प्लस करते हैं, 1 + 6 + 1 + 1 + 2 + 2 + 5, जीरो मैंने ऐड नहीं किया है 2025 में। तो अगर इसका मैं टोटल करता हूं तो इनका जो पर्सनल ईयर निकल कर आएगा वो आएगा 9। आपको अगर कोई डबल डिजिट आती है, जैसे 17 है, तो 17 का अगर मैं टोटल करता हूँ 1 + 7 तो 8। तो इसी तरह से जब आप इस डेट ऑफ बर्थ को टोटल करोगे तो इसका कंप्लीट नंबर जिस भी डबल डिजिट पे आए उसको क्या करना है, सिंगल बनाना है। तो जैसे इनका पर्सनल ईयर आया 9, और हमारे पास पर्सनल ईयर 1 से लेके 9 तक ही होते हैं। पर्सनल ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे पर्सनल ईयर होते हैं। तो अब मैं बात करूंगा 1 बाय 1 करके। तो मैं अभी 9 को नहीं ले रहा, मैं सबसे पहले कराऊं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ को जब आप टोटल करते हैं, यानी आपकी कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, जिसका डे लेना है, मंथ लेना है, और उसके बाद 2025 लिखना है, और इसको कंप्लीट को टोटल करना है। जो टोटल निकलकर सामने आएगा वो आपका पर्सनल ईयर निकल जाएगा। तो अगर आपके टोटल करने पर आपका पर्सनल ईयर अगर 1 आता है, अगर आपका पर्सनल ईयर 1 आता है, 1 किसका नंबर है, सूर्य का नंबर है, सन का नंबर है, राजा का नंबर है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, ये मेरा भी तजुर्बा रहा है। मैंने भी अपने पिछले जो 20-22 साल, 25 साल रहे, और अभी जो आगे के, मैंने उन सबका एक इवैल्यूएशन निकाला। मेरे जो पिछले साल थे, मैंने देखा न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद कि क्या मेरे वो जो साल हैं जिनमें मेरा पर्सनल ईयर 1 आया, क्या मुझे कोई बेनिफिट हुआ। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सरप्राइज हो जाएंगे, ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि मेरा जो ड्राइवर है
वो 3 है और मेरा कंडक्टर जो है वो 7 है। तो सूर्य मेरे लिए बेनिफिशियल है। तो जब भी सन का पर्सनल ईयर मेरी लाइफ में आया, मैंने उस साल अपनी लाइफ में ग्रोथ किया, मेरी सक्सेस रेट बढ़ गई। वो रैंडमली ऐसा हुआ, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब आपका पर्सनल ईयर आपसे मैच नहीं करेगा तो आपको कुछ लॉस भी होगा, लेकिन उसके लिए मैं हूं आपके साथ, मैं आपको पूरा हेल्प करूंगा। तो अब बात करते हैं, अगर आपका पर्सनल ईयर 1 है 2025, तो आपको क्या दे सकता है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप शादी करना चाहते हैं, ये आपकी शादी करवा देगा। आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, ये आपको गाड़ी भी लेकर देगा। आप नया मकान लेना चाहते हैं, ये मकान भी लेकर देगा। आप बिजनेस करना चाहते हैं, ये बिजनेस भी देगा आपको, लेकिन आपको इसके साथ अलाइन होना पड़ेगा। काफी चीजें हैं दोस्तों, जैसे कि आपका नेम की स्पेलिंग्स, अगर वो ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका जो पर्सनल ईयर 1 आ रहा है वो आपको उतना बेनिफिट नहीं दे पाएगा। उसके लिए आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि पर्सनल ईयर 1 में हम और क्या क्या चीजें मिलेंगी। जैसे मैं एक एग्जांपल अपना लूं, मेरा जो पिछला साल था 2023, वो मेरा पर्सनल ईयर 1 था। तो अगर मैं बात करूं, मैंने सच में ही जब ये देखा कि मेरा 2023 के अंदर मैंने पैसा भी कमाया, कुछ मेरे डेब्ट्स थे, कुछ कर्जा था, मैंने वो भी उतारा और मेरी सेविंग भी हुई। लेकिन जैसे मेरा अभी पर्सनल ईयर 2 चल रहा है, इसमें मुझे कुछ लॉस भी हुआ। अभी मेरा पर्सनल ईयर 2025 वो 3 आने वाला है, और मेरा ड्राइवर भी 3 है और पर्सनल ईयर भी 3 है, यानी बृहस्पति जी आ रहे हैं मेरी कुंडली के अंदर, ठीक है, देवगुरु हैं। तो ऑब्वियसली मेरे को ना चाहते हुए भी मैंने न्यूमरोलॉजी और वास्तु को सीख लिया, क्योंकि मेरा पर्सनल ईयर 3 आ रहा है और इसको मुझे बेनिफिट भी मिल रहा है। दोस्तों, पर्सनल ईयर 1 जब भी किसी की लाइफ में आता है, उसको ढेर सारी खुशियां देता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे टूल्स हैं, कुछ ऐसी रेमेडीज हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपका जो पर्सनल ईयर 1 है वो और भी ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, अगर किसी का ड्राइवर यानी मूलांक 8 नंबर है, तो वो लोग प्लीज सावधान हो जाएं, क्योंकि अगर किसी का ड्राइवर नंबर 8 है या इवन आपका कंडक्टर में भी 8 है, तो ये कहीं ना कहीं पर्सनल ईयर 1 उनको थोड़ी सी टेंशन देगा। ज्यादातर उनके लिए रहेगा जिनका ड्राइवर 8 है, क्योंकि एक तरफ सूर्य आएंगे और एक तरफ शनिदेव। सूर्य शनिदेव से नफरत नहीं करते, वो उनको पूरा हेल्प करते हैं, बट कहीं ना कहीं शनिदेव सूर्य के साथ मैच नहीं कर पाते, अपने कंपैटिबिलिटी नहीं बना पाते। ये इसके पीछे एक माइथोलॉजी कहानी है हमारी। आपको पता है कि सूर्य के पुत्र थे शनिदेव, ठीक है, तो ये कहानी आपने काफी सुनी होगी, तो मैं उस पर बात नहीं कर रहा। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि पर्सनल ईयर जो 1 है वो आपको पूरा हेल्प करेगा। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई भी आपके कोई दोस्त हैं जिन्होंने अभी शादी की है और वो बेबी प्लान कर रहे हैं, तो मेरे दोस्तों उनको कहिए कि वो 2025 में बेबी को उनका बर्थ हो, उनकी डिलीवरी 2025 में ही हो, क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ी बात है 5 नंबर। आपने देखा 2025 5 नंबर, ये वो नंबर है दोस्तों जो कि मेरी ग्रिड में भी नहीं है। यूनिवर्स का सबसे बढ़िया नंबर है 5, मरकरी का नंबर, जो कि सूर्य का सबसे पहला प्लेनेट है करीबी, और जिसके पास 5 है उसकी ग्रिड जो होती है, जिसको हम लूसो ग्रिड कहते हैं, वो कंप्लीट हो जाती है। एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों, आपका पर्सनल ईयर, जैसे कि हम लोग पर्सनल ईयर, हम जब ईयर देखते हैं तो क्या होता है, 31 दिसंबर को हमारा पुराना साल खत्म होता है और 1 जनवरी को हमारा नया साल शुरू होता है। लेकिन न्यूमरोलॉजी के अंदर आपका पर्सनल ईयर जो खत्म होगा वो होगा 5 फरवरी को, और आपका जो पर्सनल ईयर शुरू होगा वो होगा 6 फरवरी को, 6 फरवरी को, 6 फेब को, और आपका पर्सनल खत्म कब होता है, 5 फेब को, 5 फरवरी को। चाहे आपका जन्म इवन जुलाई में हो, अगस्त में हो, कभी भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ सिंपल है, 5 फरवरी को आपका ईयर खत्म होगा, 6 फरवरी को आपका पर्सनल ईयर शुरू होगा। अभी तक जैसे कि आप देख रहे थे, अगर आप कम उम्र के हैं तो जब कम उम्र होती है तो आपका पर्सनल ईयर उस हिसाब से आपको इफेक्ट देता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगी पर्सनल ईयर का इफेक्ट भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अगर किसी का ड्राइवर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 9 है,
उनके लिए पर्सनल ईयर 1 ढेर सारी खुशियां लेके आएगा। तो सिर्फ एक पर्सनल ईयर 8 जिनका है उनको थोड़ा सा संभल कर रहना है। मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं जो अभी इस वीडियो को शायद देख रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मैंने जिनको भी कंसल्टिंग किया है, अगर उनका मैंने पर्सनल ईयर 2025 8 निकाल कर दिया है तो प्लीज़ दोस्तों आप मुझे पर्सनली आके मिलेंगे। आप मेरे दरवाजे, मेरे ऑफिस के दरवाजे आपके लिए 24 आवर्स खुले हैं, क्योंकि मैं आप बच्चों को परेशान नहीं करना चाहूँगा। आप क्लाइंट है मेरे, आपने मेरे से जुड़े हैं, तो मैं आपकी आने वाले जितने भी साल जो पर्सनली जो आपको इफेक्ट करेंगे, आपको सही नहीं होंगे, उनमें मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो अगर किसी का, आप में से किसी का पर्सनल ईयर 8 है तो प्लीज़ मेरे से आके मिले। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को। आपका एक छोटा सा लाइक और आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। सो थैंक यू सो मच। परमात्मा आपको लंबी आयु दे, आपको सफलता दे। ओम शांति। थैंक यू।